हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा था आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दो चीज़ों पर बात हो रही थी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा कि अगर वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए कि एक आपका जो पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू और वेरिएबल जो एक्स बराबर वन दिया हुआ है, उस केस में पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वह पी वन बराबर वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। ये था आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल वो ये था कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो, यानी कि वेरिएबल की वह वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, यही था। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस टू है आपका एक कोई पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, तो अगर हम एक्स के बराबर माइनस टू रखेंगे तो यह क्या करेगा, पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, है ना, जीरो कर देगा। तो आपका जो दो है माइनस दो है ना, ये आपका क्या हो गया, जीरो। या फिर इसको हम क्या कहेंगे, रूट्स भी कह सकते हैं, है ना। तो ये था आपका जीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हमने समझा था ऐसे कि अगर ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, तो हमें जीरो निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस टू बराबर जीरो कर देंगे। तो एक्स बराबर क्या मिल गया आपको, माइनस टू। ये आपका आंसर हो गया। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसी को इक्वल्स टू जीरो करके जब सॉल्व करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपकी जीरोज होगी, वही आपका रूट्स होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका जो लीनियर इक्वेशन का ना लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है आपका, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, यही है। तो जैसा मैंने बताया कि इसको अगर हम जीरो कर दें तो हमको एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वही जीरोज होगी। तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स बराबर हो गया माइनस बी अपान ए। जो एक्स बराबर माइनस बी अपान ए आया है ना, यही आपका रूट्स है या ज़ीरो है ना। एक्स बराबर माइनस बी अपान ए, यही आपका रूट्स है, या फिर आप कह सकते हैं ये रूट्स है या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये है कि माइनस बी बाई ए जब हम ए एक्स प्लस बी में रखेंगे यहाँ पर इसके अंदर, तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी। जैसे तो पी लिखने का तरीका हो जाएगा माइनस बी अपान ए इंटू माइनस बी अपान ए प्लस बी, ए से कट गया, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, जीरो। जैसे ही जीरो हो गया पॉलिनोमियल तो ये क्लियर हो गया कि जो एक्स बराबर जो माइनस बी अपान ए है ये आपका जीरो या रूट ऑफ दी पॉलिनोमियल है। ठीक, इसको और समझने का तरीका या कहने का तरीका ये था कि अगर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू है, अगर ये चीज़ लिखी हुई है और हम ये कह दें कि x बराबर टू जो है, अगर मैं कह रहा हूँ मैं जस्ट बताने के लिए, अगर x बराबर टू है जो कि जीरो है या रूट है ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, उस केस में इसका जो मतलब होगा पी टू बराबर जीरो, यही है। एक और चीज़ बताई थी कि अगर अल्फ़ा है, अगर आपका अल्फ़ा अगर कोई है जो वेरिएबल की वैल्यू है, अगर x बराबर अल्फ़ा है, x बराबर अल्फ़ा अगर वेरिएबल की वैल्यू है और आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस नाइन, इस तरह से, उस केस में पी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, है ना। पी अल्फ़ा बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर जीरो करके जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी वही आपका जीरोज होगा। ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे जहाँ पर कल ख़त्म किए थे उसके आगे। बात यह है कि अगर इफ़ पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री वन, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, उस केस में उस कितना होगा उसका, वन जीरोज होगा, यानी कि वन रूट्स होगा। ठीक है, वन जीरोज या वन रूट्स। अगर पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री टू, अगर टू डिग्री हो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें उस केस में मैक्सिमम या एटमोस्ट टू जीरोज होंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टू जीरोज होंगे, एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो होंगे। उसी तरह से अगर पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री थ्री डिग्री है, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उस केस में मैक्सिमम या फिर इसको कह दीजिए एटमोस्ट
आपके 3 जीरोज होंगे, मैक्सिमम है ये, ठीक है, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। उसी तरह अगर 4 की बात करें तो 4 में अगर 4 है, क्यूबिक है, अरे जो बाई क्वाड्रेटिक है उस केस में मैक्सिमम एटमोस्ट 4 जीरोज होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका थोड़ा सा उसका कंटिन्यूएशन और आपका रिवीजन भी हो गया, और ये वाली चीज़ मैंने बताई भी नहीं थी पिछले वीडियो में। तो आइए फिर से कुछ हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के आगे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपका जहाँ 4 क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिए थे, आज हम 5वें की बात करते हैं। एफ एक्स 5 इक्वल टू 5x माइनस पाई और x इक्वल टू 4/5। इसमें हमें ये देखना था कि जो x की वैल्यू 4/5 है, क्या यह इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो है या रूट्स है, तो हमें वो देखना है, वेरीफाई करना है। तो हम रख देते हैं एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 5x माइनस पाई, तो हम x बराबर 4/5 रख देंगे। तो एफ 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, कट गया। जो आपको मिला वो 4 माइनस 5 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि यह जीरोज नहीं है। x बराबर 4/5 क्या है, यह जीरोज नहीं है, यह रूट्स नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आके देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा है आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एंड एक्स बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर 0 दिया है, तो एफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही हुआ। तो तो एक्स बराबर 0 जैसे किया आपने, तो आपको जो आपका पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ही यही है कि जो एक्स बराबर 0 है ये आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। जो x बराबर 0 क्या है आपका, जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, एफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, तो x बराबर माइनस एम अपान एल दिया हुआ है। अब हमें पता करना है कि जो x की वैल्यू दी हुई है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा, दिया हुआ है जो एल एक्स प्लस एम, तो x की वैल्यू माइनस जो रखना है माइनस एम अपान एल बराबर एल इंटू एक्स की जगह माइनस एम अपान एल प्लस एम, एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम, मतलब हो गया यह 0। जैसे ही 0 हो गया आपका पॉली, आप कह सकते हैं कि जो माइनस एम अपान एल है यह 0 है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट आठवां देख लेते हैं। आठवां है आपका एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, तो एक्स बराबर 1/2। उस केस में हमें वेरीफाई करना है कि यह 0 है कि नहीं है। तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, एक्स बराबर 1/2, तो एफ 1/2 बराबर 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 बराबर 2, जो कि 0 नहीं हुआ। जब 0 नहीं हुआ, जो कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो यह आपका 0 नहीं है, ठीक है, रूट नहीं है। तो इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आप समझ लिए कि जो वेरिएबल की वैल्यू पॉली को 0 करे वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वह पॉली का 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि इफ x बराबर 2 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब मेरे ख्याल से आप इतना जो है प्रैक्टिस हो चुका है कि आप जो है इस सब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, पर फिर भी मैं बता ही रहा हूँ, मैं सॉल्व कराना ही है हमें। तो x बराबर 2 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हमें वैल्यू a की पता करनी है। तो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a, ये दिया हुआ है। x बराबर 2 कह रहा है, तो x बराबर 2 ये कह रहा है कि ये रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका मतलब है कि जैसे ही x की वैल्यू इसमें हम रखेंगे 2 में, तो ये जो आपका पॉली है ना ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि f2 बराबर ये आपका 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a बराबर आपका 0 हो गया, है ना। आपका पॉली 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है बराबर 0। तो x की वैल्यू 2 रख देते हैं इसमें, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 7a बराबर 0। तो 8 माइनस 6 प्लस 7a बराबर 0। तो 2 प्लस 7a बराबर 0। तो 7a बराबर -2, तो a बराबर हो गया -2/7।
ठीक है, ये मेरे ख्याल से ऐसे सॉल्व तो करना आता ही होगा। तो ए बराबर आपका मिल गया, आपको ए इक्वल टू -2/7। ए की वैल्यू मिल गई, हमें ए की वैल्यू निकालनी थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू -1/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। तो px बराबर दिया हुआ है आपका 8x³ - ax² - x + 2। ठीक है, तो p -1/2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यह रूट है या जीरो है। उस केस में हम क्या करेंगे कि 8x³ - ax² - x + 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू -1/2 रख देते हैं। तो 8 इंटू -1/2 का होल क्यूब माइनस a इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस -1/2, क्योंकि -1/2 है ही ऑलरेडी और एक माइनस साइन पहले से है, और +2 बराबर 0। ठीक है, ये ध्यान से जो है आप लोग कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, क्योंकि माइनस माइनस में कहीं कन्फ्यूजन होकर कुछ माइनस का प्लस ना हो जाए, प्लस का माइनस ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से 8। अब -1/2 का होल क्यूब की बात करें तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, सब मल्टीप्लाई है, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू माइनस में आएगी। और अब 1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपको हो गया 8 इंटू -1/8। अगेन माइनस ए है आपका इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/2 का 1/4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस ए ब्रैकेट में है तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 और +2 बराबर 0। 8 से 8 यह कट गया तो -1 बचा, फिर -a/4 हुआ यहाँ पर, और +1/2 और +2 = 0। इसको और इसको अगर देखें तो -1 + 2 है तो 1 बचेगा केवल, तो 1 - a/4 और +1/2 = 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, 4 ले लीजिए, तो 4 - a + 2 हो जाएगा बराबर 0। तो 4 - a + 2 बराबर 0, क्योंकि यह जैसे ही इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो 6 - a बराबर 0, तो -a बराबर -6, तो a बराबर 6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर वही बात है कि माइनस माइनस दोनों साइड है, कट जाएंगे तो आपका बचेगा प्लस में दोनों चीज़ें, a बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका नेक्स्ट, एक वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू निकल गई, a = 6। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x बराबर 0 एंड x बराबर -1 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल fx 2x³ - 3x² + ax + b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम, इसमें भी बहुत कुछ नहीं करना है, बस पॉली दिया हुआ है fx बराबर 2x³ - 3x² + ax + b दिया हुआ है। तो दो वैल्यू दी हुई है, x की 0 और x की -1, दोनों ही रूट्स हैं। तो इसका मतलब यही है कि इस जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो यह पॉली आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो f0 बराबर 0 होगा और f-1 बराबर भी 0 होगा, यही है। तो एक बार जो है 0 रख, सॉरी यहाँ पे -1 है, यह है आपका -1 बराबर, अरे ये भी वैल्यू आपकी 0 होगी। यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार जो है वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार जो है -1 रखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं 0 रख के, तो 2x³ - 3x² + ax + b बराबर 0। x के अगर 0 रखेंगे तो 2 × 0 - 3 × 0 + a × 0 और + b = 0। तो ये सब 0, ये 0, ये 0, तो b बराबर क्या मिला हमें 0। इसको 1 कर लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा करते हैं, x की जगह -1 रख के देखते हैं। तो 2 × -1 का होल क्यूब -3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस a × -1 और प्लस b = 0। तो आपका हो गया यह माइनस का क्यूब, -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो -2 हो जाएगा, और -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, तो यह -3 हो गया, और a + a × -1 है तो यह -a होगा, और प्लस b = 0। तो -5 - a + b बराबर हो गया 0। अब आपको इक्वेशन 1 के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको v की वैल्यू भी 0 मिली हुई है, तो रख दीजिए -5 - a और प्लस 0 बराबर 0। तो -5 - a बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा आपका -5। तो a बराबर -5, b = 0।
आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे अगर आप, मैं वेरीफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसी इक्वेशन में डाल देते हैं हम वैल्यू जो आपका दिया हुआ है, पॉली एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है प्लस ए एक्स माइनस बी, यही है आपके पास। तो जैसे ही ए और बी की जो वैल्यू मिली है हम इसमें रख दिए, तो 2x³ माइनस 3x स्क्वायर और -5 है तो इस तरह से हो जाएगा -5x और माइनस बी माइनस 0 यानी कि 0 को हटा दीजिए। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या मिला, आपके पास क्या मिला, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ पर जो रूट्स दिए हुए हैं x बराबर 0 और x बराबर -1, वो जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी आपको। अब देख लीजिए f0 यानी कि x की वैल्यू रखेंगे 0, x की वैल्यू रखेंगे 0 तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 आपको मिल गया 0। पहला करेक्ट हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा x बराबर -1 रख लीजिए, तो f -1 बराबर 2 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1, तो 2 ये -1 का होल क्यूब माइनस में ही रहेगा तो -2 हो जाएगा और -3 क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस में होगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5, तो -5 + 5 जो कि हो गया 0। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो 0 और 0 मिल गया, तो ये तो आपका 0 और -1 क्या है, रूट्स है उस पॉलिनोमियल का, इस वाले पॉलिनोमियल का ये रूट्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है, जैसे पहले वीडियो की बात करें अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो x बराबर -2 दिया हुआ था, है ना। अब हमने क्या किया कि x बराबर -2 जो है इसमें रख के बराबर 0 किया, तो हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू 6 रख गई। अगर जैसे हमने a की वैल्यू 6 रखी, जैसे हमने a की वैल्यू 6 रखी, तो ये आपका जो पॉली हो जाएगा एक्चुअल, वो ये हो जाएगा 8x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये हो गया आपके पास, यही है। अब जो है जैसे ही -1/2 रखेंगे आप, जैसे ही -1/2 इस पॉली में रखेंगे, आपकी जो p -1/2 की जो वैल्यू है ना वो 0 मिल जाएगी। आप खुद करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वो यही है क्रॉस चेक करने के लिए तरीका। यहाँ तक हो गया। अब ये पॉली की वैल्यू निकालना आप लोग सीख गए। तो इस तरह से हमने जो है पिछले वीडियो का रिवीजन भी कर लिया हल्का सा, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, थोड़ी और प्रैक्टिस हो गई। अब जो है नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। नेक्स्ट वीडियो में बात होगी रिमाइंडर थ्योरम की, वो भी जो है इस चैप्टर का बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम में आएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसको समझ के आप जो है ना इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के साथ। धन्यवाद।